बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो खबरें डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं राना तारिक अजीज़। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैंने पिछली वीडियो में एमडीएस में होने वाले कुछ मसाइल के बारे में आपकी तवज्जो दिलाई थी कि एमडीए में इस वक्त क्या हो रहा है। और अब मैं एमडीए के हवाले से कुछ और मज़ीद आपको बताना चाहता हूं कि एमडीए इस वक्त जो है वो सियासी अखाड़ा बन चुका है। और इसकी तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि यहाँ पे तीन सियासी पोस्ट मतलब तीन लोगों को अकामोडेट किया गया है, दो वाइस चेयरमैन की शक्ल में और एक चेयरमैन की शक्ल में। लेकिन इनका सिर्फ चेयरमैन का सिर्फ ये काम होता है कि वो गवर्नर बॉडी की मीटिंग में सिर्फ उसकी नुमाइंदगी कर सकते हैं और इसके अलावा उनका कोई काम नहीं। इसी तरह वाइस चेयरमैन का तो कोई आज से 10 साल 15 साल पहले भी चेयरमैन बनते रहे, वाइस चेयरमैन का कोई भी वजूद नहीं था। इसी तरह वासा में भी वाइस चेयरमैन को बिठा दिया गया है, जिन्होंने आते ही सबसे पहले वासा की बिल्डिंग पे अपना पोस्टर के साथ अपनी तस्वीर के साथ एक बड़ा पोस्टर लगा दिया और वो वासा में होने वाले टेंडर्स में खुद बैठते हैं। और उस टेंडर्स में बैठने का मतलब ये है कि आप किस किस्म की क्या क्या करप्शन कर सकते हैं और किस तरह से टेंडर्स में लोगों को प्रेशराइज किया जा सकता है। दूसरी तरफ अभी हाल ही में एक ऑडिट पैरा सामने आया था एमडीए से मुताल्लिक, और उसमें एक 7E प्लॉट की बाज़ गश्त की जा रही है कि उसके ज़रिए से रेजिडेंशियल प्लॉट की बजाय कमर्शियल अलॉटमेंट की गई और मार्केट वैल्यू जो दिखाई गई, जो अलॉट किए गए प्लॉट उनकी कम दिखाई गई और इस 7E की मार्केट वैल्यू को ज़्यादा शो किया गया, जबकि ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसी तरह से भर्तियों की भी मैंने आपको भर्तियों का भी बताया कि भर्तियों का भी सिलसिला किया जा रहा है। इस भर्तियां भी गैर कानूनी तरीके से की जा रही हैं। पाशुदा बच्चों को दोबारा से उनको मौका दिया जा रहा है, जो फेल हो चुके हैं बच्चे, उनको दोबारा मौका दिया जा रहा है। और इसी तरह जो मैं ऑडिट पैरे की आपसे बात कर रहा था कि वो ये है कि ऑडिट पैरा लगाया तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि जो चेयरमैन जो कि एक पर्टिकुलर सियासी पोस्ट है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ऑडिट के खिलाफ और कहे कि जी हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे और इस तरह से ये ऑडिट पैरा गलत है। ऑडिट पैरा एक पूरा ऑडिटर जनरल अपनी टीम भेजते हैं और वो फिर तमाम महकमे का ऑडिट करते हैं और उसमें उन्होंने एतराज़ात उठाए और यही बताया कि गैर कानूनी और बगैर किसी अथॉरिटी के रिलैक्सेशन रूल्स के ये काम किया गया, जिससे एमडीए को 8 करोड़ और 82 लाख और कुछ समथिंग इस का नुकसान हुआ है। इसी तरह सियासी मुदाखलत के बायस जो है ना हालात थोड़े से ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मुल्तान के 20 महकमे ऐसे हैं जहाँ पे चेयरमैन बिठा दिए गए हैं और उन चेयरमैन की मुदाखलत की वजह से इदारों के जो चलने का तरीक़ाकार है या उनके तरीक़ाकार पर जो है ना मसाइल पैदा हो रहे हैं और साथ सवालात भी खड़े हो रहे हैं। एक और दूसरी बात ये भी देखने में आ रही है कि शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे जो जैन कुरैशी हैं वो अपने हलके के लोगों को सिर्फ अपने हलके के लोगों को ओबलाइज कर रहे हैं और ख़ास तौर पे कादरपुर रामा साइड से लोगों को ज़्यादा ओबलाइज किया जा रहा है, जिनको मुख्तलिफ महकमों में जैसे सब्ज़ी मंडी है, एक्साइज है, महकमा खुराक है, लाइफ स्टॉक है, इसमें उन लोगों को ज़्यादा ओबलाइज किया जा रहा है और उनको चेयरमैन लगाया जा रहा है जो कि प्रॉपर दफ्तर इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि कानून में इसकी इजाज़त ही नहीं, आप चेयरमैन लगाएं ज़रूर लगाएं, लेकिन इस तरह से नहीं कि वो महकमे पर बोझ बने और दफ्तर लेकर बैठे हैं और सारा अमला भी उनकी ड्यूटी पर मामूर रहे और वो बैठकर वहीं सारे मसले हल करें और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। चेयरमैन लगाना या वाइस चेयरमैन लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप गवर्निंग बॉडी में बैठें और गवर्निंग बॉडी में जो होने वाले मसाइल हैं उनको देखें और उन पे अपनी राय दें। इसके अलावा चेयरमैन का कोई काम नहीं है। लेकिन यहाँ पे एलडीए की तर्ज पर काम हो रहा है। एलडीए के चेयरमैन तो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनका बजट भी बहुत ज़्यादा है और वो उनका काम भी ज़्यादा है। जबकि मुल्तान की तारीख़ आप उठा के देखें तो पिछले 10 सालों में मुल्तान में एमडीए की तरफ से पब्लिक इंटरेस्ट में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। बेहंगम इमारतें खड़ी हो गई, कमर्शियल प्लाजे बन गए, बेहंगम सड़कें बन गई, जिससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। दूसरा वासा इस वक्त सब्सिडी पे चल रहा है। हुकूमत पंजाब जो है 3 करोड़ रुपए की हर महीना सब्सिडी दे रही है, जिससे
واسا کے خرچے پورے ہو رہے ہیں، اور دوسرا اگر واسا کے ریکوری انسپیکٹرز ریکوری کرتے ہیں تو یہ سیاسی جو ان میں وائس چیئرمین اور چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چھڑوا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی سروس اسٹیشن کا کیس ایک ریکوری افسر لے کے آیا ہے اور اس پہ کمرشل ٹیرف لگانے کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، اس پہ کمرشل ٹیرف نہیں لگے گا اور ہم اس پہ جو گھریلو ٹیرف ہے پانی کا وہی لگائیں گے، جس سے نہ صرف محکموں کو نقصان ہو رہا ہے بلکہ کارروائی بھی رکی ہوئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت پنجاب اور وزیر اعلیٰ کو اس طرف دیکھنا چاہیے، فرانزک آڈٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ محکمے جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں، کیونکہ عمران خان وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں سیاسی مداخلت اداروں میں نہیں ہونے دوں گا، لیکن ملتان کے حوالے سے دیکھیں تو بہت زیادہ سیاسی مداخلت ہو رہی ہے، اور اس سیاسی مداخلت کے باعث سیاسی لوگوں کو تو شاید فائدہ ہو رہا ہے لیکن پبلک کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔